वेलकम है मेरे चैनल डीप लिटरेचर में दोस्तों। और आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो जो सबसे पहला वर्क मैंने आपको बताया था कि एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इन 1793 के अंदर आता है इनका जो पहला वर्क है। इनकी जो फर्स्ट पब्लिकेशन है वो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस हैं दोस्तों। तो आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं वो ये बोलते हैं कि जो रोमांटिसिज्म का स्टार्ट है वो 1798 से पहले हो चुका है, क्योंकि जो बहुत सारे राइटर्स जो गुजरे हैं, मैंने आपको नाम बताए थे उनके। विलियम कॉपर है, जैसे कि थॉमस बॉर्न बॉर्न है, इसके अलावा दोस्तों विलियम ब्लैंक हैं। तो ये सारे राइटर पहले गुजर चुके हैं जो रोमांटिसिज्म की बात करते हैं। बट लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन के साथ मैनी क्रिटिक्स से डैट द रोमांटिसिज्म स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड्स। तो दोस्तों इनका जो लिरिकल बैलेड था वो 1798 के अंदर आता है। तो इसके अंदर टोटल बुक्स हैं, टोटल जो पोइम्स हैं वो 23 हैं दोस्तों। और उन 23 पोइम में से जो 90 हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जो 90 हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं, और जो बाकी 4 हैं वो एसटी कॉलेज ने लिखी हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन है दोस्तों। तो 19 जो हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं, और जो 4 हैं वो एसटी कॉलेज ने इसके अंदर कंट्रीब्यूशन की है दोस्तों। आपको इस बात का पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें प्रीफेस दोस्तों, तो जो इसका सेकंड एडिशन है वो 18 में आता है दोस्तों, प्रीफेस के साथ डैट ही रोड फॉर द सेकंड एडिशन। दोस्तों इसका जो लिरिकल बैलेड का सेकंड एडिशन है वो 1800 में आता है, और विद अदर पोइम्स इसके अंदर और ज़्यादा पोइम भी थी दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम इसके प्रीफेस की बात करें तो प्रीफेस क्या होता है आपको पता है दोस्तों कि किसी भी बुक को स्टार्ट करने से पहले उसका प्रीफेस दिया जाता है। तो इसका जो सेकंड एडिशन है इसके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसका प्रीफेस लिखा था, ताकि लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइटिक डिक्शन एक थ्योरी दी है। पोइटिक डिक्शन आपको पता होना चाहिए कि वो थ्योरी किसने दी है, पोइटिक डिक्शन। और इसमें इन्होंने जो कॉमन लोग हैं, पीपल हैं, उनकी लैंग्वेज की बात की है। इन्होंने जो बात की है बिल्कुल ही क्योंकि दोस्तों जो क्लासिकल राइटिंग थी, जो अगस्टन एज की राइटिंग थी, वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और डल थी। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें उनके लैंग्वेज की, तो वो लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा टफ़ यूज़ करते थे। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर फर्स्ट टाइम जो एक्सपेरिमेंट किया था रोमांटिसिज्म, इसीलिए इसको बोला जाता है दोस्तों। इसके अंदर जो लैंग्वेज थी बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, ताकि आम लोग इसको समझ सके। तो प्रीफेस लिखने का मकसद इसका यही था दोस्तों, और ये आया था सेकंड एडिशन के साथ 1800 के अंदर। लिरिकल बैलेड्स अगेन पब्लिश इन 1802 के अंदर दोबारा दोस्तों इसको तीसरी दफ़ा पब्लिश किया गया था। तो मैंने आपको बताया है कि ये इसकी जो पब्लिकेशन है वो 4 दफ़ा हुई है दोस्तों। कितनी दफ़ा? 4 दफ़ा। तो ओके, जो इसकी फर्स्ट पब्लिकेशन है वो 1908 के अंदर, फिर सेकंड जो है वो 18 के अंदर, और 1802 के अंदर, और इसके बाद 1850 के अंदर। ये 4 पब्लिकेशन हुई थी लिरिकल बैलेड की दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। A fourth and final edition of lyrical ballads was published in 1805। तो दोस्तों द प्रीलोड जो इनकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एपिक रोमांटिक एपिक पोइम समझी जाती है दोस्तों, तो ही क्लेम टू बी द ओनली ट्रू रोमांटिक एपिक फर्स्ट वर्जन इन मई 1805 के अंदर जो थी इनकी प्रीलोड आती है दोस्तों। उसमें टोटल 14 बुक्स थी, 14 बुक्स थी उसके अंदर दोस्तों। पता होना चाहिए आपको कि उसके अंदर कितनी बुक्स थी। और ये ऑटोबायोग्राफिकल इनका काम था दोस्तों, जिसमें इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को डिफ़ाइन किया है, जिसके अंदर 14 बुक्स थी। जो इनकी 9 बुक्स हैं, पहली 9 बुक्स वो इनकी जो अर्ली लाइफ है उसको डिस्कस करती हैं दोस्तों। इसके बाद इनकी जो मैच्योरिटी की लाइफ है वो 12 तक होती है, और इसके बाद जो इसकी सेकंड 2 बुक्स हैं वो इनकी स्पिरिचुअलिटी की बात करती हैं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए उसके अंदर कितनी बुक्स थी। तो इसके अंदर 14 बुक्स थी। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम, तो दोस्तों इनकी 1807 के अंदर पोएम्स आई थी, जिनको 2 वॉल्यूम के अंदर पब्लिश किया गया था। तो दोस्तों अगर हम इनके
प्ले की बात करें तो इनका एक ही प्ले है बस, जिसको हम बैरर्स के नाम से जानते हैं दोस्तों, बैरर के नाम से जानते हैं। वो एक ट्रेजेडी प्ले है जिसको इन्होंने एक वर्ड्स फॉर्म में लिखा था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1795 से लेकर 1797 तक दोस्तों इनका पहला प्ले था दोस्तों, और यही एक प्ले इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में लिखा है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।